डाइस पर मौजूद मोहतरम रवि चौधरी साहब, फाउंडेशन प्रयास फाउंडेशन, रवि चौधरी सर, और मौलाना अब्दुल क़य्यूम नदवी साहब, हमारे स्टेट सेक्रेटरी मोहतरम नईम साहब, और हमारे स्कूल के प्राइमरी प्रिंसिपल अलमीर सेकेंडरी स्कूल सईद सर, और अमीर मकामी और रियासत मुआविन सेक्रेटरी मोहतरम मरियम जमीला साहिबा, स्कूल के इंतज़ामिया, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CIO, जैसे अभी आप CIO के बच्चे, चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके बच्चों से अभी बहुत देर से आप मिल रहे थे। चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिया की मतलब तंजीम है, इसकी वेबसाइट भी है, इसका चैनल भी है CIO इंडिया। आप सर्च करेंगे, अम्मी का जब यूट्यूब हाथ में लें या देखें तो उसमें CIO इंडिया पूरे नेशन में, मतलब पूरे इंडिया में 22 रियासतों में बहुत एक्टिवली काम करती है। इसकी ये सालाना मुहिम है। जैसा कि आपने सुना, बच्चों में काम बच्चों के ज़रिए और बच्चों के लिए किया जाता है। बच्चे इसके लीडर होते हैं, बच्चे बच्चों में अच्छाई के लिए आगे बढ़ते हैं, हर अच्छे काम को करते हैं, बुराइयों से बचते हैं, मोबाइल को हाथ नहीं लगाते, छूते नहीं हैं, अगर लें तो इजाज़त लेते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। तो ऐसे ही एक मुहिम मनाई जा रही है जिसका नेशनल टाइटल है हैंड्स इन सॉइल हार्ट्स विद इंडिया, मिशन प्लांटेशन 1 मिलियन ट्री। ये इसका टाइटल है, मिशन प्लांटेशन, यानी दरख्त लगाएंगे, मिट्टी में हाथ, दिल वतन के साथ। तो ये पूरे इंडिया में ये 25 तारीख को इनॉग्रेशन हो रहा है। इसका सबसे पहले केरला में हुई है, इनॉग्रेशन हुआ 25 तारीख को, और राजस्थान में हुआ। राजस्थान के बच्चे भी अपने वीडियोस बना कर डाल रहे हैं, आप भी अपने वीडियो बनाएं। इनको टारगेट दिया है कि हर बच्चा एक ट्री, एक दरख्त लगाएगा और बच्चा उस दरख्त को नाम भी देगा। कल दिल्ली में हमने किया तो उन्होंने वहां पर पहला दरख्त लगाया, उसका नाम दिया अमीर ट्री। दूसरा वाला कड़ी पत्ते का लगाया किंग ट्री। इस तरह आप जो भी नाम देना चाहे, अपने पेट्स जो बच्चों घर में पालते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो उसको नाम देते हैं। आपकी बिल्लियाँ होती हैं, पर्शियन कैट होता है, डॉगी होता है, तो उसका नाम देते हैं। तो ऐसे ही बच्चे एक पेड़ लगाएंगे, उसको नाम देंगे, उसके से दोस्ती करेंगे और मोहब्बत जो है पैदा करेंगे। जैसे अभी आपने सुना कि अल्लाह ताला कहता है, जब इंसान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चों इधर देखिए ज़रा, इधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान पेड़ लगाता है उस पेड़ के क्या आते हैं? पत्ते के साथ क्या आता है? फल आते हैं और फूल आते हैं, उसकी काड़ियाँ होती हैं। अगर बकरी काड़ियाँ खा रही हो या परिंदे उसके फल को चोंच मार कर खा रहे हो, सूखे पत्ते नीचे गिर जाएं तो कीड़े खा रहे हो, या फिर इंसान छांव ले रहा हो, या फिर उससे अनाज निकलता हो तो अनाज खा रहा हो, ये सारी नेकियां हैं। मतलब एक इंसान को खामोशी से कितनी नेकियां मिल जाती हैं। तो इसीलिए पेड़ लगाएंगे। और पेड़, जैसे कि हमारे चौधरी सर ने कहा कि हमारे ये पेड़ जो है ये नेटिव पेड़ होंगे, तो मेरे जहन में आया कि आखिर नेटिव पेड़ कौन कौन से हैं, पता करें। बरगद का ट्री, हिंदुस्तान में बरगद का ट्री बहुत ज़्यादा नेटिव है, यानी कि आप इसको महाराष्ट्र में जो आप लगाएंगे वो बरगद है, पीपल है, नीलम है, साज है, उसके अलावा आंवला है, इमली है। आपके जो औरंगाबाद में है वो है वो अमरूद, जाम का झाड़ है। आप उसके अलावा जामन है, यहाँ बहुत मशहूर है। उसी के साथ साथ यहाँ की ज़मीन में चीकू है, ये बहुत आसानी से। तो ये सारी चीज़ें आप उगाएंगे। अल्लाह ताला, इधर देखिए, इधर कौन कौन से पेड़ का हमने? जामुन, इमली, बरगद को कौन सा फल आता है? एप्पल। बरगद को कौन सा फल आता है? एप्पल नहीं। बरगद का ट्री साया देता है, घना साया देता है, ठंडी छांव देता है, परिंदे के घोंसले होते हैं, परिंदे उससे कुछ खाते हैं, उसकी जड़ें दवा में काम आती हैं। हमारा जो भारत है इसमें बहुत अच्छे पेड़ पौधे दवाओं में, खाने में काम आते हैं। तो ये आप लगाएंगे। कितने बच्चे लगाएंगे ट्रीज? सारे बच्चे लगाएंगे। अच्छा, हर बच्चा 5 बच्चों को और ट्री लगाने के लिए बोलेगा। कितने बच्चे बोलेंगे? हर बच्चा 5 बच्चों को, खानदान के बच्चों को, मोहल्ले में रहने वाले बच्चों को, हर एक को क्या लगाने के लिए आप कहेंगे? ट्री लगाने के लिए कहेंगे। अच्छा, ट्री के सैपलिंग्स हमें कौन देगा? ट्री के पौधे छोटे छोटे कौन देंगे? आप खरीद के लाएंगे नर्सरी से? नो वे। कौन देता है?
हमारे महाराष्ट्र में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है वो हमको डिमांड करने पर सैपलिंग्स यानी छोटे छोटे पौधे देता है जिसको हमें लगाना होता है। कौन देगा ट्री? कौन देगा? हाँ, सैपलिंग्स कहाँ से लेंगे हम? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से डिमांड करके लेंगे और उस सैपलिंग्स को हम लगाएंगे। तो इसमें सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा, हमारे डिपार्टमेंट का रहेगा, जगह करने के लिए कॉरपोरेशन का रहेगा, आपके अमीर मकामी का रहेगा, आपके यूनिट के मेंटर का रहेगा, आपके टीचर का रहेगा, गड्ढा खोदने वाला किस कोई अगर हो तो उसका रहेगा और आपका रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये दरख्त जो हम लगाएंगे ये दरख्त वो होंगे, जैसे देखिए आपको पता है कि इंसान को जब बूढ़ा हो जाता है और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो वो क्या होता है? ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है इंसान की तो क्या हो जाता है? मर जाता है। मर कर वो कहाँ जाता है? अल्लाह के पास जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही फिर नए बच्चे पैदा होते हैं और वो बड़े होते हैं। तो पौधों में भी सेम सिस्टम है। कुछ दरख्त हमारे बड़ों ने बुजुर्गों ने लगाए थे, इंसान ने उसको अपने मकसद के लिए काट लिया, ख़त्म कर दिया। जैसे कहा जाता है कि जो दरख्त होते हैं वो दरख्त दरअसल कल रात जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बहुत प्यार था उस बूढ़े शजर से, कट के गिरा देते हैं, या फिर इंसान बिल्डिंग बनाने के लिए गिरा देता है, तोड़ देता है। तो जितने दरख्त टूटते हैं उतने हमें क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए, उगाना चाहिए। पता है ये जो इसमें जैसा कि अभी हमारे चौधरी सर ने कहा कि राजस्थान में ये इनका एक टारगेट है, राजस्थान में दरख्त उगाएंगे। अफ्रीका मालूम है ना, अफ्रीका के जंगलात बहुत ख़तरनाक होते हैं। उन अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में हमारे इंडिया के फाउंडेशन के लोग जाकर, NGO फाउंडेशन के लोग जाकर वहाँ पर पौधे उगा रहे हैं। कैसे उगाते हैं? एक मिट्टी का गोला लेते हैं हाथ में, उसमें चीकू का बीज डालते हैं। हाँ यस, ये बच्चे को पता है। बताओ ज़रा, खड़े होके बताओ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत खुशी। क्लैप क्लैप, बेहतरीन बेटा। हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड। ऐसे जंगलात जहाँ बहुत ख़तरनाक दरख्त होते हैं, जो जहरीले होते हैं, जिसके नीचे मुसाफिर रुक नहीं सकता, ये बच्चे ने सही कहा। वो छोटी छोटी मिट्टी में बीज लेते हैं और फलों के दरख्त को बस में से या कार में से जाते वक्त दूर से फेंक देते हैं, ज़ोर से। इसकी एक टेक्निक है कि अगर आपने 10 दरख्त के बीज फेंक दिए, उसमें से 5 उग जाएंगे। तो वो इसलिए कि अगर कोई मुसाफिर यहाँ से गुजरे, वो भूखा हो, प्यासा हो, चिड़ियों को अगर इस पर कांटे वाले जंगलात हैं वहाँ, तो चिड़ियों को घोंसला बनाना हो तो यहाँ पर वो ऐसे दरख्त को लेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको हमारे सलाहुद्दीन साहब जो अलीगढ़ से हैं वो NGO के ज़रिए से ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका के जंगलात में कर रहे हैं। बहुत अच्छा ग्रेड वर्क है उनका, आपको इस पर भी मिल जाएगा। तो ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो किसी ने नेकी नहीं देखा, लेकिन इंसान ने क्या किया? उस नेकी के पौधे को उगा दिया। तो आपको करना यह है कि आप अपने पेड़ लगाएंगे, हर बच्चा। अच्छा, जिसके पास जगह नहीं है वो कहाँ लगाएंगे? जिसके पास जगह नहीं है वो कहाँ लगाएंगे? वो गमले में लगाएंगे। जैसे हमारे पास भारत में तुलसी का पौधा, सदाफ का पौधा, छोटे छोटे पौधे होते हैं। सदाफ का पौधा, तुलसी का पौधा, ऑक्सीजनेटेड प्लांट है जो, वो है पाम ट्री, तो वो घर के गमलों में भी लगा सकते हैं। एलोवेरा का पौधा। वो बच्चे अपना टारगेट पूरा करने के लिए जगह ना मिले तो क्या करेंगे? एक्सक्यूज मी बेटा, इधर इधर इधर, सब बच्चे इधर इधर। अच्छा खड़े हो जाइए, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। गुड। अगर बैठ जाइए, अगर आपको जगह ना मिले पेड़ लगाने के लिए तो कहाँ लगाएंगे? गमले में लगाएंगे। लेकिन आप इसका टारगेट पूरा करेंगे और हर एक अपनी वीडियो बनाकर आपके जो भी यहाँ पर जिम्मेदार हैं उनको भेजेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को पौधे लगाने वाला, इस ज़मीन पर जो अल्लाह की ज़मीन है, इस ज़मीन से गर्मी को ख़त्म करने वाला, इंसानों की परेशानियों को ख़त्म करने वाला, और साथ ही चरिंद परिंद, चिड़िया, जानवर, हर एक की परेशानी को ख़त्म करने वाला इंसान बनाए। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस ज़मीन पर कारआमद बनाए और अल्लाह का सच्चा बंदा बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।